चलिए बच्चों, हम पप्पू सर आप लोगों के बीच ये सवाल देखिए। लैंग्वेज चेंज है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है तो इससे डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी लैंग्वेज करके इसको समझाते हैं। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द, यहाँ देखिए लिखा हुआ, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है, ये जो दिए गए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, कि वैसा समीकरण जिसके अधिकतम 2 पावर होते हैं। x पर पावर 2 माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक नंबर का हम क्वेश्चन लिखे, ये एक नंबर का क्वेश्चन। इसमें आप देख लीजिए, सबसे अधिकतम पावर ये x है, ये x है, तो इसमें x वाला को हम चर कहेंगे, और चर का सबसे अधिक पावर ये हुआ पावर। तो ये सबसे अधिक x पर क्या दिख रहा है, 2, और 1 में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, ये पावर वाला। x पर ये कुछ नहीं है तो 1 पावर है, यहाँ पर x पर 2 पावर है, तो सबसे अधिक पावर इसमें 2 ही दिखता है। 1 और 2 में कौन बड़ा हुआ, x पर अगर पावर देखा जाए तो 1 और 2 में 2 बड़ा हुआ, तो ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का आपको निकालना क्या है, सवाल कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो द्विघात समीकरण है, फैक्टराइजेशन मेथड से, माने गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। देखिए, मूल निकालने का, यहाँ पर गुणनखंड विधि से रूट निकालने के लिए कह रहा है। रूट 2 विधि से निकाली जाती है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको रूट बोला जाए तो रूट 2 विधि से निकाला जाता है। एक विधि होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है, एक विधि होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है आपको सूत्र विधि, फार्मूला विधि। तो हम अभी फार्मूला विधि का यूज नहीं कर रहे हैं, आपके सूत्र विधि का यूज कर रहे हैं, सॉरी वो फार्मूला का नहीं, गुणनखंड विधि का यूज कर रहे हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है इसका रूट। x पर पावर 2 माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स, आप देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे अभी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात बहुपद के मूल, इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, x पर पावर 2 का है। ये सबसे बड़े पावर वाला वैल्यू है, और जिसमें x है ही नहीं, या x का कोई पावर या घात नहीं है, उस वैल्यू को इसमें चेक करिए। तो x है ही नहीं, तो 10 में x नहीं है, तो 10 में जिसमें x नहीं है उसको लीजिए, और जिसमें x है उसको लीजिए। अब सबसे बड़े पावर वाला को देखिए, सबसे बड़े पावर वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 में सबसे बड़ा पावर वाला हुआ x। इसके पीछे देखिए कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो 1 है गुना में। किसी भी चर के पीछे गुना में 1 रहता है छुपा हुआ, तो हम लिख दिए 1, ये ले लिए हम सबसे बड़ा घात वाला। उसके बाद अंतिम में देखिए, जिसमें कोई भी चर नहीं है उसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू है 10। इस 10 को दोनों को गुना कर दीजिए, रफ में कर रहे हैं ये काम, आपको रफ में करना है। तो 10 इंटू 1 तो 10। अब 10 का आप फैक्टर कीजिए, 2 पंचे 10, हम कर दिए, भागा किए, 10 में जिस छोटी संख्या से भागा लगे तो 2 से लगा, तो 2 पंचे 10। अब 2 और 5 को क्या करना है कि 10 होगा, सॉरी, अब 2 और 5, इस 10 को का फैक्टर किया था आया 2 और 5। अब 2 और 5 को, इन्हीं 2 और इन्हीं 5 को आप कैलकुलेट करके इसके बराबर लाएंगे, बीच के बराबर। हम फर्स्ट और लास्ट का कैलकुलेशन कर लिए, अब बीच वाला कैलकुलेशन बाकी है। बीच में है -3, तो बोलिए तो 5 और 2 को क्या करेंगे कि -3 होगा। तो बच्चों आसान सा बात है कि 2 में से अगर 5 को घटाते हैं तो -3 आता है। देख लीजिए, 5 में से 2 गया 3, अब 12 जो है 5, इसके पीछे का चिन्ह है माइनस, तो वही माइनस आ गया, -3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, पहले किस में से किसको घटाए, तो 2 में से, तो 2
इसके पीछे का चिन्ह अभी कुछ नहीं है तो प्लस मान लेंगे, प्लस फिर माइनस में 5, यहाँ पर जो जो किए हैं वही करेंगे। यहाँ भी x है तो x भी लगा दीजिए बाबू, x लगा दीजिए। बीच में जो जो है सारी बात देख रहे हैं। 5 है तो 5, अब 5 के पीछे का चिन्ह क्या है तो माइनस, अब इसमें भी x लगा दीजिए, अब माइनस 10 लिख देते हैं बराबर 0। देखिए इन्हीं तीनों टर्मों को, यही 3 टर्म है जिसको हम बड़ा करके इतना बड़ा किए, 4 टर्म में बदले। अब इसके प्रथम दोनों मानों को देखिए, फर्स्ट में जो ये दोनों मान दिख रहा है, इन प्रथम दोनों मानों में से जो बात सेम दिख रही है निकाल लीजिए। इनमें x है, इनमें भी x है, तो छोटा वाला x निकालिए। ये x है, ये x है ना, तो छोटा 1 है, ये 2 घात वाला है, तो छोटा वाला x बाहर निकाल दीजिए। निकाल लिए, निकाल दीजिए, ऐसे निकाला जाता है। ब्रैकेट दे दिए, निकल गया। अब x पर 2 पावर में से सिंगल x निकाल दिए तो 1 ठो x आपका बच जाता है। 2 ठो में से 1 ठो निकलेगा तो 1 ठो बचेगा। बीच में प्लस है, प्लस लिखे, x फिर निकाल दिए, बचा क्या 2। अब माइनस, इनमें दोनों में से माइनस निकालिए, ये माइनस भी निकाल लीजिए, ये माइनस भी निकाल दिए। जो दोनों में है याद रखेंगे, ये कॉमन निकालना है हमको, कॉमन कर रहे हैं। 5 और 10, दोनों में 5 और 10 है, लेकिन 5 और 10 में सेम क्या है तो 5 और 10। 10 में देखिए इसका अगर फैक्टर करें तो 2 गुना 5 होता है, तो 10 में 5 है और 5 अकेला भी 5 है। यहाँ 10 में भी 5 है, यह 5 है, तो ये 5 दोनों में से खींच लीजिए। 5 निकाल दिए तो आपका बचता है x। अब माइनस, माइनस जब निकल जाता है किसी संख्या के पीछे से तो प्लस बचता है। यहाँ से माइनस निकाल दिए तो कुछ नहीं, प्लस बचा है, लेकिन उसको हम दिखाए नहीं, x केवल दिखाए। और यहाँ दिखाना जरूरी पड़ जाएगा, अगर कुछ नहीं दिखाएंगे तो गुना हो जाएगा यहाँ तक। तो 10 में से 5 निकाल लिए तो 5 दूना 10, क्या बचा था 2, और 5 में से 5 निकाल लिए तो 2 ही ना बचा, 2 इक्वल टू 0। दिस मीन्स अब हम x प्लस 2 इसमें भी देख रहे हैं, x प्लस 2 इसमें भी देख रहे हैं, दोनों से x प्लस 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए। निकाल दिए, x प्लस 2 को दोनों से हम निकाल लिए। तो हम बोले थे जहां भी आपको सेम चीज दिखेगी फैक्टराइजेशन मेथड में, वहां से आप निकालते चले जाएंगे। अब बचा क्या, x में x प्लस 2 निकाल दिए तो बचा x प्लस 2 निकाल देंगे तो बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब चलिए हम एक बात सोचते हैं, दो संख्या को गुना करने पर कब 0 होगा। देखिए इसको और इसको, यहाँ पर बीच में ये गुना का चिन्ह है, गुना का, सपोज दैट ये मान लीजिए गुना का चिन्ह, इन दोनों को गुना करने पर 0 कब होगा। दो संख्या को गुना करने पर तब 0 होता है जब उसमें से कोई एक संख्या 0 हो। दो संख्या को गुना करेंगे 0 तब होगा यदि उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। दो संख्या को गुना कर दिए और कहेंगे ये 0 कब होगा, तो ये तब ही 0 होगा जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। दो संख्या को गुना करने पर तब 0 होगा जब उनमें से एक संख्या 0 हो। तो दो संख्या को गुना किए, अगर एक संख्या 0 है तो समझ लेंगे, हाँ, तो इसमें से हमको एक संख्या को 0 मान लेना, इनमें से एक संख्या को हमको 0 मान करके चलना। लेट मन होता है माना कि, हम मान लिए कि x प्लस 2 0 है, x प्लस 2 क्या है 0 बराबर 0। तो दिस मीन्स x को एक तरफ छोड़ देते हैं, प्लस में 2 अगर दूसरे तरफ आता है तो -2 हो जाता है, x का वैल्यू हो गया -2। एवं या एंड लिखिए। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इसीलिए हम आपके सामने कर रहे हैं, है तो बिहार बोर्ड, आप अगर थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज इसमें सेट करते हैं तो थोड़ा आपका बेनिफिट्स बढ़ जाता है, वरना आप जो है थोड़ा सा ज्यादा ग्रेड में कहलाएंगे। आपके पास नॉलेज है इंग्लिश का, इससे रिलेटेड ये चीज हो जाती है और अच्छा प्रैक्टिस का चीज है, करते रहिए इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज। x माइनस 5, एक बार तो हम x प्लस 2 को लिए 0, अब की बार x माइनस 5 को 0 लेते हैं। तो दिस मीन्स x इक्वल टू -5, अगर एनोदर साइड, एनोदर दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो यही फैक्टराइजेशन मेथड से आपका गुणनखंड निकला और इसका मूल निकला। तो अब लिखते हैं अतः अभीष्ट, हैंस या अतः ही लिखिए, अतः अभीष्ट मूल
आपको मूल निकालना था। तो पहला मूल क्या निकला बच्चों? -2। दूसरा मूल क्या निकला? -5। तो -2, -5, ये 1 नंबर का आपका आंसर आया। अब चलिए 2 नंबर का हम आपका आंसर यहाँ रखते हैं। 2 नंबर में जो क्वेश्चंस है, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो नंबर का आपका जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चंस क्या कहता है। सीखिए, अगर ठीक ढंग से आप सीख जाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यही सीख नहीं पाए तब आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप वीडियो को आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 2 नंबर का है, x² + 6x 2x² + x - 6 = 0। अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चंस को देख लिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा घात x² है, इसके पीछे 2 है और लास्ट में -6 है। 2 और 6 को गुना करिए। 2 गुना 6 आप जानते हैं 12 होता है और इसका फैक्टर कीजिए 12 का। तो 2 6 के 12 है, 2 तिया 6। अब इसको इस पूरे को 2 भाग में बांटिए कि हमको 1 आ जाए कैलकुलेशन। पूरे को 2 भागों में बांटेंगे, यहाँ पर x के पीछे कुछ नहीं है तो हम समझेंगे 1 लिखा हुआ, 1 के बराबर आ जाए। तो देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पर 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। 4 और 3 को 2 दूना 4। इन सभी मानों को 3 × 6 = 12 जो हुआ है, इनमें इन मानों को ऐसे आपको एडजस्ट करना है कि कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाए ये बीच के बराबर 1। तो 2 दूना 4 है, यहाँ 3 है, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों 2x², यहाँ पर आपको 4 लेना है, 4 ले लिए, प्लस है पीछे में तो प्लस लगा दिए, पीछे में प्लस है, देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस दिख रहा है। यहाँ पर माइनस में 3 है तो -3 यहाँ का x रखते हैं यहाँ पर, फिर माइनस में लास्ट वाला 6। फर्स्ट और लास्ट वाला सेम ही उतार देना है, बीच में केवल चेंज करना है। यहाँ पर x के पीछे प्लस है तो प्लस 1 पुराना होता है, यहाँ पर x के पीछे क्या था? 3x के पीछे देख लीजिए माइनस था तो हमको माइनस में आंसर लाना होता था। यहाँ पर प्लस है तो प्लस में आंसर लाना है। अब चलिए =0, यहाँ पर आपका देखिए प्लस है पीछे में चिन्ह तो प्लस में यहाँ आंसर लाए। 4 में से 3 गया तो 1 प्लस में आएगा ना, 1x। अब दोनों में से आप 2 और 4 दोनों में 2 और 4 में 2 दोनों में देखेंगे, 2 यहाँ है और 4 में भी 2 होता है, याद कीजिए। x² और x दोनों में सेम चीज है x, इसको निकाल दिए, 2x बाहर निकला तो 2 निकल गया, x 2 बार है, 1 बार निकाल दिए तो सिंगल x बचा, प्लस 2 दूनी 4। इसमें से भी आप अब 4 में से भी 2 को निकालिए, तो निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2। x तो आप निकाल लिए हैं तो यहाँ कुछ नहीं, -3। देखिए दोनों के बीच में माइनस है, दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लिए। 6 में भी 3 होता है और 3 तो यहाँ है ही, 6 में भी 3 होता है तो उस दोनों में से हम 3 को बाहर निकाले। यहाँ बचा x, माइनस निकल गया तो यहाँ बचता है प्लस। 6 में 3 निकाले बाहर, कॉमन किए तो 3 दूना 6 2 बचता है, = 0। तो दिस मीन्स हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, x + 2 x + 2 दोनों में से आप बाहर निकाल दीजिए x + 2। अब अंदर में क्या बचता है? 2x - 3 = 0। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लेट मान लेते हैं दोनों में कोई एक वैल्यू को 0। लेट x + 2 को हम 0 मान लिए तो दिस मीन्स x का वैल्यू अभी तुरंत आपको कैलकुलेशन सिखाए थे, +2 दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। अगर वैल्यू एक तरफ प्लस में है दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। एंड AND लिखे हैं। अब की बात 2x - 3 = 0, तो दिस मीन्स 2x को एक तरफ छोड़ दिए, -3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो दिस मीन्स x = अब x के पीछे जो 2 है इसको भी गुना में है तो भागा कर लीजिए, 2 गुना में भागा कर दिए तो x = 3/2। तो x का वैल्यू आपका 2 ठो आ गया, एक ठो वैल्यू आ गया कितना? माइनस, एक वैल्यू आपका आ गया माइनस में और दूसरा वैल्यू आ गया आपका, देख लीजिए एक वैल्यू आपका माइनस में आता है और दूसरा वैल्यू
हेंस इस प्रकार या अतः अभीष्ट छठा समझो, अभीष्ट उत्तर इक्वल टू x का मान -2 कॉमा 3/2। चलिए इसी के 3 नंबर का हम आंसर देखते हैं। इसी क्वेश्चन में 3 नंबर का सॉल्यूशन 3 का देखिए, 3 में है √2x²। सॉरी हम यहीं पर बना देते हैं, देख लीजिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है बच्चों, हम क्या बोले थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करना है। तो फर्स्ट में √2, लास्ट में 5√2। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ √2 गुना 5√2। आप जानते हैं √2 में √2 को गुना करने पर कितना होता है। √2 और √2 को गुना करिए तो √2 गुना 2 आएगा। वर्गमूल का नियम जानते हैं आप लोग, अगर बीच में रूट के अंदर में अगर जोड़ा वाला मान होता है तो एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। तो जोड़ा में 2 है, 2 बार है ना, तो एक बार निकाल दिए। यही √2 गुना √2 का कैलकुलेशन हुआ 2। तो ये हुआ √2 गुना √2 तो 2 और गुना यहाँ पर और क्या है 5। तो 5 और 2 को क्या करेंगे तो 7 होगा, बीच में जोड़ देंगे, क्या टेंशन है, जोड़ दीजिए। √2x² प्लस 5 में x लगा हुआ 5x प्लस 2। इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2। आसानी से हम लिख सकते हैं 2 को √2 और गुना √2। √2 गुना √2 ही ना 2 हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 या गुना √2 x प्लस 5√2। समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट्स करेंगे, आप मैसेज लिख करके भेजिए। अब चलिए √2 और 5 इनमें दोनों में कुछ निकलने वाला नहीं है, संख्या वाला वैल्यू में। अब चर में देखिए x और x में से x निकलने वाला है, तो हाँ निकल रहा है। तो √2 बच गया अंदर, x² से सिंगल x निकला, x बचा प्लस x निकल गया, आपका वैल्यू क्या बचता है 5 प्लस। अब चलिए √2 और √2 दोनों में से, इसीलिए हम इसको √2 के फॉर्म में लिए थे कि यहाँ पर कुछ निकलेगा। तो √2 आपका बाहर निकलता है, अंदर क्या बचा √2x √2x, एक तो √2 निकला तो सिंगल √2 तो बच ही जाएगा, प्लस यहाँ पर √2 बाहर निकली तो आपका वैल्यू बचा 5 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स आपका कैलकुलेशन यहाँ कहता है कि √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं √2x प्लस 5 इंटू ये दोनों में जो सेम है वो चीज हम बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या अंदर में x प्लस यहाँ √2, जो निकल जाती है उसके बाद देखिए क्या बचता है, तो यही बचता है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। यदि अब लास्ट टारगेट पर आप आ गए हैं, यहाँ लिखेंगे या लेट माना कि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इतना को 0 मानना है दोनों को अलग अलग। तो दिस मीन्स √2x प्लस में जो 5 है दूसरे तरफ जाता है तो -5 हो जाता है। तो दिस मीन्स x इक्वल टू -5। ये √2 देखिए गुना में है, दूसरे तरफ लाएंगे तो √2 भागा हो जाएगा। या तो इतना आप आंसर लिखिए या एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। अगर आंसर इस रूप में है ना तो ऐसा ही लिखिएगा, नहीं है इस रूप में इसका हर परिमेयकरण, देखिए हर परिमेयकरण करते हैं, हर में जो रूट वाला वैल्यू है इसको अंश और हर में गुना कर देते हैं। तो माइनस में 5√2 ऐसा लिखते हैं, अब बट्टा में
माइनस में 5 गुना √2 तो -5 √2, नीचे में √2 गुना √2 तो 2। आप या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, सेम ये इक्वेशंस भी आप लिख सकते हैं -5/2 और √2, या तो ऐसा लिख सकते हैं, या अगर ऐसा आंसर है तो आपको जो इच्छा है, दोनों में जो इच्छा है लिख सकते हैं। तथा सेकेंड आपका है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स x का वैल्यू आपका प्राप्त हुआ कितना, प्लस √2, दूसरे तरफ आएगा तो -√2। अतः अभीष्ट उत्तर इक्वल टू x का वैल्यू कितना कितना आया, जितना जितना आया आप उतना लिख दीजिए। एक वैल्यू आया, ये दोनों में जो लिखना है, -5/√2 और कॉमा दूसरा वैल्यू आया -√2, सॉरी -√2। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी के 4 नंबर का। बच्चों समझते जाइएगा, ठीक से अगर आप समझ लेते हैं तो फिर हमसे पूछने की जरूरत नहीं होगी और अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2x² - x प्लस 1/8, 2x² प्लस सॉरी माइनस 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन इस प्रकार करेंगे। पहले इस 8 का सब जगह फैक्टर कर लीजिए, 8 का, तो सबके नीचे 1 लगा लिए। 1 1 8 का एलसीएम हो गया 8, 1 8 जा 8, 8 इंटू 2 तो 8 दूना 16, 16x²। 1 8 जा 8 इंटू x तो 8x प्लस 8 से 8 में डिविजन किए 1 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स आपका कैलकुलेशन कहता है 16x²। तो हम इसमें कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 8 जो डिवीजन में है इसको दूसरे तरफ ले जाइए, तब भागा गुना हो जाएगा 0 के साथ। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, ये जो भागा में इसको दूसरे तरफ गुना कर लेंगे। 16 और 1 का मल्टीपल कीजिए तो 16 हो जाता है, 16 का फैक्टर कीजिए तो 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब चलिए इन चारों दो को कैसे एडजस्ट करेंगे कि 8 आ जाएगा वैल्यू आपका। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो जाता है 8। तो उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे 6x² माइनस में 4x और माइनस में 4x। तो 4 4 8 होना चाहिए, लेकिन चिन्ह तो आपको माइनस का रहना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह यहाँ रहा -4 और -4 तो माइनस में 8 होता है, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर कैलकुलेशन करेंगे, 16 और 4 दोनों में 4 है, ध्यान दीजिएगा। 16 के टेबल में है ना, 16 के खात पढ़िए तो है ना उसमें 4, और x² और x दोनों में x है, निकाल दीजिए। 4 चौके 16, x² से x निकला, x माइनस 4 निकल गया तो, और x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। 4 और x जब दोनों निकल जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं बचेगा याद रखिएगा वहाँ 1 लिखना है। अब 4x और 1 में 4x के पीछे है माइनस, तो वही माइनस कॉमन ले लिए। 4 और 1 दोनों में कुछ नहीं है तो आप 1 सोचिएगा। 4 में भी 1 है गुना में, 1 है यहाँ। तो चलिए -1 निकाल दिए तो -1 निकल गया, बचा क्या 4x। प्लस से अगर माइनस निकला, प्लस से माइनस निकला तो यहाँ पर माइनस बचा,
एक निकाल दिए तो भी एक यहाँ पर आपको बच जाता है वैल्यू इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों में आप कॉमन ले लीजिए 4x माइनस 1 को, बचता है आपको वैल्यू क्या 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि हम 4x माइनस 1 को 0 मान लेते हैं, यदि हम 4x माइनस 1 को 0 मान लेते हैं तो दिस मीन्स 4x बराबर माइनस 1 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 1 होगा। तो दिस मीन्स x बराबर प्लस 1 और 4 मल्टीपल में है तो डिवीजन हो गया। इसी प्रकार दूसरा में भी सेम बात है, जितना बात यहाँ दिख रहा है उतना बात यहाँ भी दिख रहा है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट उत्तर x इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4। तो बच्चों ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन आपको 4-5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप अपने से खुद से सॉल्व करते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं फिर अगर हमको कहेंगे तो हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम इस 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। लेकिन अगर आप अपने से खुद से करते हैं, अगर 4 क्वेश्चन हम बताएं, एक अगर आप अपने प्रैक्टिस से कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगी। नहीं बनेगा तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए 2 नंबर का सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन द एग्जाम्पल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन, पहले तो रूट्स फाइंड करना था। एग्जाम्पल 1 में देखिए सेम क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चंस है, यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। इसी का जो उदाहरण का सवाल है, इसी चैप्टर उदाहरण में देखिएगा सवाल नंबर 1। उस सवाल नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को आपको इसी नियम से फैक्टराइजेशन विधि से रूट्स निकालना है, जो विधि हम आपको अभी बताए। उसके बाद चलिए 3 फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए आपका क्वेश्चंस कहता है कि 2 ऐसी संख्या जिसका योगफल 27 और गुणनफल, प्रोडक्ट में होता है गुणनफल और सम मन जोड़। तो 2 नंबर 2 संख्या है जिसका जोड़ है 27 और गुणनफल है 182। तो वो दोनों संख्या क्या होगा? आपको 2 संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको 2 संख्या ज्ञात है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 संख्या ज्ञात करना है, 2 संख्या जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए और गुना करने पर कितना हो जाए? गुना करने पर 182 हो जाए, गुना करने पर 182 हो जाए। जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 182। तो जोड़ने पर और गुना करने पर ऐसा क्वेश्चन है, तो चलिए हम सॉल्व करें। जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 182, ऐसा कौन सा सब मतलब संख्या 2 हो सकता है जिसको जोड़े तो 27 और गुना करे तो 182? सपोज दैट हम मान लेते हैं 20 जोड़ 7 27 हुआ, लेकिन 20 और 7 को गुना करने पर 140 से होता है। तो आपको ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट में पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सवाल सॉल्व करने होंगे कि क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है कि 2 संख्या का गुणनफल 27 होना चाहिए। तो लेट योगफल, लेट वह संख्या, या ऐसा लिखेंगे हम, लेट चलिए हम इसमें लिखेंगे 2 संख्या में एक संख्या अगर हम 20 मान लिए तो दूसरा संख्या आप 7 कैसे निकालें? 20 27 में से दोनों पूरे के योग में से 20 को घटाए तब ना निकला दूसरा संख्या 7। 27 माइनस 20। अगर एक संख्या सपोज दैट हम 15 मान लेते तो दूसरा संख्या कैसे निकलता या क्या निकलता? तो 27 में से 15 को घटाएंगे, 15 10 25 और 2 27 12, तब न दोनों को जोड़ने पर 27 होता है। गुना का छोड़िए अभी, लेकिन एक संख्या अगर हमको पता रहेगा तो दूसरा कैसे निकालेंगे?
तो दोनों के योग में से पहला को घटा करके निकालेंगे। जैसे 20 को घटा लिए 27 में से, तब दूसरा संख्या निकला। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, लेट एक संख्या बराबर x। लेट में माना कि एक संख्या कितना मान लिए, x। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या समझिए बच्चों बात को, दोनों का योग 27 है, तो हम बोले थे योग में से जो माने हैं संख्या उसको घटा लेंगे। अब एक क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहता है कि इसको दोनों संख्या को, जैसे 20 और 7 को गुना करने पर 182 होना चाहिए, भले ही नहीं हो रहा है लेकिन सवाल के बेसिकली आपको होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसको और इसको गुना करने पर 27 माइनस एक्स में x को गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, 182। तो हम लिख दिए ऐसा। तो चलिए x इंटू 27, तो 27x माइनस x इंटू x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये प्लस में 182 है, दूसरे तरफ लाएंगे तो ये 182 हो जाएगा माइनस में। लिखना है, इसके बाद वाला को, उससे कम घात वाला को बीच में लिखना है, प्लस में 27x, इसको सही करके लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 27x प्लस में अब माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस 1 तो 1 हुआ, और लास्ट में 182 है, तो 1 और 182 को का फैक्टर करेंगे, तो 1 और 182 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 1 और 182 का फैक्टर कर लीजिए तो आपका वैल्यू आ जाता है, 1 और 182 का फैक्टर करने पर क्या आता है वैल्यू बच्चों, 1 और 182 का फैक्टर करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा कितना, 182 का फैक्टर करिए ना तो आपका आ जाएगा 2 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 7 गुना 13। अब हम इसको हमको बीच के वैल्यू के बराबर लाना है, 27 के बराबर। तो 27 के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 7 ना 14, 13 हो गया 27, 14 प्लस 13 होता है। तो हम कर लिए कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स अब हम दोनों में से कॉमन लेंगे, तो जो इसके पीछे का जो साइन है फर्स्ट वाला के पीछे का वही निकाल लीजिए, एक्स एक्स दोनों में ये भी निकालिए, एक्स स्क्वायर से एक्स अगर आप निकालते हैं तो एक्स बचता है वैल्यू, एक्स स्क्वायर से सिंगल एक्स निकाल दिए, एक्स बचा प्लस 14, एक्स से एक्स को निकाल दिए तो यहाँ पर 14 बचता है आपका वैल्यू, प्लस 13 और 182 दोनों में से 13 को आप बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या आपको वैल्यू एक्स, अब माइनस बीच में है माइनस, सॉरी यहाँ पर आप देखिए माइनस अगर निकाले हैं, यहाँ एक कंफ्यूजन देख लीजिए, हम मिस्टेक कर गए थे बच्चों, अगर आप फर्स्ट में माइनस निकालते हैं तो प्लस नहीं बचेगा, प्लस के जगह से भी आपको निकालना है, दोनों जगह से आपको माइनस निकालना है। यहाँ से अगर माइनस निकालते हैं तो यहाँ से भी आप माइनस निकालेंगे, तो प्लस के जगह से अगर माइनस निकालते हैं तो आपका वैल्यू क्या आता है, प्लस के जगह से आप अगर माइनस निकालते हैं तो आपका वैल्यू वहाँ माइनस बचता है, फिर 13 निकाले, 13x में से 13 निकालिए, x बचा, फिर प्लस से माइनस निकाले तो माइनस बचेगा वैल्यू, 13 से 182 में भागा दीजिए तो 14 मर्तबा कटेगा इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स x माइनस 14 दोनों पदों में है तो x माइनस 14 को हम बाहर निकाल लिए। अब अंदर क्या बचता है आपको वैल्यू, तो माइनस 1 गुना x, तो माइनस x प्लस 13, माइनस x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब लेट माना कि हम मान लिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, कोई एक वैल्यू लिए, तो x बराबर x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 14, दूसरे तरफ गया तो प्लस 14, अतः अभीष्ट प्लस में आ गया ना वैल्यू, तो अभीष्ट उत्तर x बराबर पहली संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 बराबर आपका वैल्यू हो गया 13। अब इनको जोड़ करके सॉरी 4 हाँ 13, अब इसको जोड़ करके देखिए और गुना करके जोड़ करके देखेंगे तो कितना हुआ
14 13 27। अगर इसी को गुना करिए 14 और 13 को तो 182। यहाँ पर आपको प्रूफ है बात, यहाँ पर 182। यही आपका आंसर हुआ बच्चों, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो ऐसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर माने धनात्मक पूर्णांक निकालना है जो लगातार हो। दो लगातार ऐसी धनात्मक पूर्णांक निकालनी है जिसके योग 365 हो। तो दो ऐसी संख्या लेना है जिसके वर्गों का योग लगातार संख्या हो। लगातार लेट एक पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। दो लगातार धन पूर्णांक हो गया। अब इसके वर्गों का योग आपको निकालना है। तो चलिए इसके वर्गों का योग लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना होना चाहिए? तो 365 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा ही, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर जो x प्लस 1 है इसमें एक फार्मूला आपको लगाना है। x प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो x में इसको a मान लीजिए और प्लस 1 है इसको b मान लीजिए। आप जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का कैलकुलेशन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माना x स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 इंटू a का वैल्यू हुआ, a का मान x और b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर, b के जगह का वैल्यू 1 बराबर 365। तो दिस मीन्स कैलकुलेशन करते हैं एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x गुना 1 तो 2x और प्लस 1 और प्लस 365 को भी दूसरे तरफ लाइए तो माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0 बचा यहाँ वैल्यू। तो कैलकुलेशन निकाल लिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 से 1 गया तो 364 बचा और 12 के पीछे का चिन्ह यहाँ माइनस बचा बराबर 0। तो दिस मीन्स अब इसका कैलकुलेशन देखिए, या तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए या देखिए सब प्रत्येक मान में 2 है तो 2 आप निकाल भी सकते हैं। 2 हम कॉमन कर लेते हैं, जब सभी मानों में है 2 तो एक बार 2 को हम सबसे निकाल करके अब बाहर कर लेते हैं। 2 18 2 182 इक्वल टू 0। 2 जो प्रत्येक मानों में था इसलिए कॉमन ले लिए और इस 2 को निकालने से देखिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 गुना में है, 0 में भागा करेंगे और 0 में किसी संख्या से भागा कर दीजिए ना, उसका वैल्यू 0 होगा। तो ये 2 गुना में था, पूरे में ले गए दूसरे तरफ, 0 में 2 से भागा किए तो 0 हो गया वैल्यू। अब इसका कैलकुलेशन जैसे आप इससे पहले किए थे 182 इंटू 1 तो 182, इसका फैक्टर किए तो 2 91 3 7 13 7 91। तो कैलकुलेशन आया 2 गुना 7 गुना 13, 13 और 14 को क्या करेंगे घटाएंगे तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x, इसमें से घटा दीजिए 13x को तो हो गया ना 1x बचा माइनस 182 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। x दोनों में है, कॉमन लीजिए, बचा x प्लस 14 और फिर माइनस 13 को आप बाहर निकाल दीजिए, क्या बचता है x और माइनस निकल गया बाहर तो प्लस 13 से भागा किया तो 14 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स आपका कैलकुलेशन कितना आया? आपका कैलकुलेशन आया x प्लस 14, दोनों में है तो x प्लस 14 निकाल लीजिए, फिर अंदर में क्या बचता है x माइनस 13 इक्वल टू 0। हाँ हम क्या करते हैं, एक बात यहाँ देखिए, एक विशेष बात, इस प्लस 14 को अगर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। हमको निकालना है प्लस वाला आंसर, माने अभी धन पूर्णांक बोल रहा है क्वेश्चन में, तो माइनस वाला को दूसरे तरफ ले जाइए बराबर माइनस 13, दूसरे तरफ गया तो प्लस 13 हो गया। तो x का वैल्यू आपका पूरा फाइंड हो गया प्लस 13। अतः अभीष्ट उत्तर क्रमशः
उत्तर जो आपका प्राप्त हुआ, एक आंसर आया 13, और लगातार दूसरा कर रहा था तो 13 में लगातार एक जोड़ दीजिए, एक 13 है और दूसरा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना आएगा वैल्यू, 13 प्लस 1 14 आ गया। यही दो आंसर आपको फाइंड हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का और 6 नंबर। आपको दो क्वेश्चंस और बच जाती है, हम दोनों को सॉल्व कर ही देते हैं इस वीडियो में। आप लोग एक चैप्टर का कम से कम आज सवाल देख लीजिए। चलिए एक चैप्टर का आप क्वेश्चंस का आंसर देख ही लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सवाल है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। देखिए एल्टीट्यूड इसको कहते हैं लंब वाली भुजा को, ये बेस से, बेस इसको कहते हैं आधार को, इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। ये जितना बड़ा है इससे 7 सेंटीमीटर छोटा इसका एल्टीट्यूड है। बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स शीर्षलंब है। हमारे कहने का मतलब हुआ कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, राइट एंगल का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज, जिसमें एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल, एल्टीट्यूड किसका, राइट एंगल का, इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। 7 cm लेस, इससे लेस है 7 सेंटीमीटर, किससे, बेस से लेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और ये कर्ण है इसका 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, तो ये जो दो साइड है जिसमें x लगा करके हम वैल्यू दिए हैं, ये वैल्यू निकालना है। तो चलिए बच्चों कोई परेशानी नहीं लेना, आप समकोण त्रिभुज का एक रूल्स आप जानते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, लेट बेस माना आधार इक्वल टू x एवं एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7। इसको शीर्षलंब आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में, जो हम लिख रहे हैं यही चीज नहीं छाप देना है। एवं को हम एंड लिख रहे हैं, आप लोग एवं लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एक आप लोग सिस्टम देखे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक विधि होती है, एक नियम सूत्र लगता है कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसके बेस और कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसके बेस और हाइट के, एल्टीट्यूड जिसको बोले, इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। ये इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर बेस हो गया x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है x माइनस 7 प्लस में। तो दिस मीन्स 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 13 गुना 13 169 होता है, बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, हम a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो दिस मीन्स 169 इक्वल टू x स्क्वायर, तो 2 ठो x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 गुना 14 गुना x, तो 14x और प्लस 7 49। अब हम कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 प्लस 169 दूसरे तरफ गया तो माइनस 169 हो गया। अब इसको दूसरे तरफ ले गए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब 0 बचा, इस तरफ हम 0 बचा दिए। तो दिस मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से 169 माइनस में है, प्लस में 14 है, 49 है, दोनों को घटाइए कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए घटा रहे हैं।
0 2 120 हुआ, 12 के पीछे माइनस हुआ बराबर 0। सब में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। 2 को हम कॉमन लिया था यहाँ से, ऐसे ही आप सभी में से 2 को कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 7 एक्स, अब माइनस 2 से 120 से कॉमन लिए 2 तो यहाँ 60 बचा वैल्यू। तो दिस मीन्स 2 गुना में दूसरे तरफ लाएंगे तो 0 में भागा होगा, 2 से तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 120। अब 60 और 1 का फैक्टर करेंगे, 60 गुना 1 तो 60 हुआ और इसका फैक्टर करिए 2 30 60 2 15 30 और 3 बचा 15। अब कैलकुलेशन कीजिए 60 आ जाए, तब 14 14 12 इधर 5, तो 12 में से 5 जाएगा तो 60 आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि ऐसा, क्योंकि 12 के पीछे का चिन्ह यहाँ बचना चाहिए, माइनस बचना चाहिए, इसलिए 12 के पीछे माइनस लगा दिए। अब प्लस 60 120, तो दिस मीन्स x दोनों में है तो दोनों से आप x कॉमन ले लीजिए, बचता है एक x माइनस 12 प्लस दोनों में से x निकाले, यहाँ 5 और 60, सॉरी 1 मिनट, 12 में से माइनस 12 प्लस, यहाँ पर 60 के पीछे माइनस साइन था, हमने प्लस साइन कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक बचा। चलिए, तो यहाँ 60 के पीछे माइनस 5 और 60 में से आप क्या निकालेंगे तो 5, फर्स्ट के पीछे प्लस है इसलिए प्लस निकाले, एक्स बचा यहाँ पर और 60 में से 5 निकाल दे तो 12 5 60 12 बचता। तो दिस मीन्स एक्स माइनस 12 दोनों पदों में है तो आप एक्स माइनस 12 को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर वैल्यू बचता है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 हुआ तो दिस मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 12 जब दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 12 होगा, तो हमको निकालना था यही दोनों भुजा। अतः अभीष्ट शीर्षलंब पहले आधार लिख देते हैं, अभीष्ट आधार, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस करते हैं, बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर एवं शीर्षलंब इक्वल टू कितना, शीर्षलंब आपका कितना है, इससे 7 सेंटीमीटर छोटा था, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को चलिए आपके सामने अब रखेंगे। आपके सामने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को रखेंगे। आपको क्वेश्चंस हम आपके सामने ही रखते जा रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन आपके सामने ही रहेगा ना, तो फिर सवाल बनेगी ठीक ढंग से। चलिए 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3, more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on the day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ये कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू उद्योग, एक घरेलू उद्योग है, ठीक है ना, घरेलू उद्योग प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री, खिलौना का उत्पादन करता है, इन ए डे एक दिन में, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। चलिए देखते हैं, बर्तन एक दिन में कितना बना रहे हैं ये बात आपको पता नहीं है, इसका इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है, तो लेट माना कि उस दिन
बनाए गए बर्तन की संख्या बराबर x। ये कुटीर उद्योग है, ये कुछ बर्तन बनाती है एक दिन, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना बर्तन बनाई है, ये एक दिन में जो बर्तन बनाई है, बर्तन जो बनाई है एक दिन में कितना बर्तन बनाई है आपको पता नहीं है, जबकि बर्तन का दाम कैसे रखता है, बर्तन का मूल्य ऐसे फिक्स करता है, जितना बर्तन बनाया है एक दिन में, ठीक है, जितना बर्तन बनाया है उसके दुगुना से 3 रुपया अधिक। अगर x बर्तन बनाया है तो x के दोगुना से 3 रुपया अधिक एक बर्तन का दाम रखता है। अगर ये 10 बर्तन बनाया है तो एक बर्तन का दाम हो गया 10 गुना 20 और 3 23। अगर 5 बर्तन बनाया है तो 5 गुना 10 और 3 13, ये इसका रेट है। तो x बर्तन बनाया है तो x गुना 2 प्लस 3, और ऐसा कितना बर्तन बनाया है तो x बर्तन, एक बर्तन का ये दाम हुआ तो टोटल x बर्तन का दाम कितना रुपया होगा। आपको सवाल में कह रहा है कि 90 रुपया है इसका दाम। अगर एक बर्तन का दाम 5 रुपया है तो x बर्तन का दाम 5 गुना x, एक बर्तन का 10 है तो 10 गुना x। 90 रुपया का बर्तन बनाया है तो सब टोटल को हम x से गुना कर दिए, इतना बर्तन है तो x गुना 2x तो 2x स्क्वायर, x गुना 3 तो 3x, प्लस में 90 दूसरे तरफ आया, माइनस में 90 इक्वल टू 0। तो दिस मींस 90 और 2 को गुना कर दीजिए फर्स्ट और लास्ट को, क्योंकि इसमें 2 है नहीं कि हम सबका 2 जो निकालते थे हम नहीं निकालेंगे। 90 और 2 को गुना करिए तो 90 गुना 180, और फैक्टर करिए 2 90 2 45 3 15 और 3 5। अब कैलकुलेशन कीजिए तो हमको बीच वाला 3 वैल्यू लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 9 दूना 18 दूना 36, 5 3 15 3 6 12, 15 या 12 देख लीजिए, 15 और 12 कैलकुलेशन करेंगे 3 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस, हमको इन्हीं मानों से कैलकुलेशन करके हमको यहाँ बीच का वैल्यू पुराना है, याद रखिएगा, इसको गुना करिए बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो 5 3 15x और 3 6 12x। अब चिन्ह बड़ा के पीछे का प्लस है तो 12 के पीछे प्लस दिए, छोटा के पीछे अपने मन से 12 दिए, तब ना 12 15 में से 12 गया तो 3 होगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब चलिए 2 और 15 दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा है तो x कॉमन ले लिए, बचा 2x प्लस 15। अब हम यहाँ माइनस माइनस दोनों से निकाल दिए, 12 और 90 में से दोनों में से क्या निकल जाएगा, 6 हम कॉमन ले लिए, 6 दूनी 12, 2x अब माइनस से माइनस निकल गया, बचा प्लस 6 15 6 90 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन हम करते हैं, 2x प्लस 15 दोनों पदों में है तो हम बाहर निकाल दिए, 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों पदों से बाहर निकला, बचा क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस मींस वैल्यू आता है आपको, देखिए प्लस वाला को छोड़ देते हैं, माइनस वाला को ले लीजिए, लेट प्लस वाला को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगी, इसलिए हम ये प्लस वाला को छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर x माइनस 6 बराबर 0 है तो दिस मींस x बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस 6 दूसरे तरफ गया तो प्लस 6। अब बर्तन की संख्या 6 निकली, लेकिन एक बर्तन का दाम कितना उस रोज फिक्स किया, ये आपको निकालना है। अतः अभिष्ट उत्तर बराबर कितना हो जाएगा, उस रोज बर्तन का जो है दाम कितना रुपया होगा, 2x प्लस 3। एक दिन में जो बर्तन बनाया था उसका दाम क्या फिक्स किया था, x को 2 से गुना करके और 3 गुना, बर्तन जितना बनाया उसके 2 गुना से 3 अधिक रेट रखा, तो 2 गुना x का मान 6 है प्लस 3, 6 12 3 15 रुपया पर बर्तन। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको सवाल समझ में आ गई होगी। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस हमको कमेंट्स में, हमारा YouTube पर जो चैनल है इसके मैसेज बॉक्स में आप भेज सकते हैं। अगर तब भी प्रॉब्लम होगी तो हम एक नंबर आपको देते हैं 8809512075। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको अब भी प्रॉब्लम है। थैंक यू बच्चों, हम पप्पू सर आप लोगों का हेल्प करने के लिए हम एनी टाइम तैयार रहेंगे। आप अगर क्वेश्चंस पूछेंगे, टेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपका हेल्प करेंगे। थैंक यू।